एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हो। इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है वही लास्ट एक्सप्रेशन होता है। अगर हम अच्छी इंट्रो बनाएंगे तो हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर हमारी इंट्रोडक्शन ही नहीं क्लैरिफाई हो रही है अभी क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ामिनर को, देन वहाँ से हमारे बैंड स्कोर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। पहले क्या करते थे, जर्नल लाइन लिखते थे, फिर उसके बाद रीफ्रेज करते थे, देन उसके बाद थीसिस लाइन मेंशन करते थे। जर्नल लाइन क्या होती थी, अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर था तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। तो ये वाला मेथड ख़त्म हो चुका है, अब जर्नल लाइन नहीं लिखी जाती। जर्नल लाइन हमने नहीं लिखनी है, हमने सिर्फ रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज का मतलब पैराफ्रेज करना है। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हमने अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। मतलब अगर वहाँ पे पीपल गिवन है तो हमने पीपल नहीं लिखना है, हमने उसका कोई सिनोनिम लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल, लिख सकते हैं मासेस, लिख सकते हैं, मतलब सेम वर्ड नहीं लिखना है, डिफरेंट लिखना है। फिर उसके बाद आती है थीसिस लाइन। बस रीफ्रेज और थीसिस लाइन को मिलकर हमारी बनती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपने नॉर्मल इंट्रो जो होती है उसको लर्न करना है। जब आपको नॉर्मल इंट्रो आ जाएगी फिर उसके बीच में आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ऐड करना शुरू करना है। ठीक है, पहले हम लोग जो सिंपल वाली है वो मैं आपको करके बताती हूँ भी किस तरीके से हम कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को राइट। इसके लिए आपको सिर्फ जो नॉर्मल वोकैबुलरी होती है वो आनी चाहिए, क्योंकि जो वोकैबुलरी है वो 25% रोल जो राइटिंग में होता है वो वोकैबुलरी का होता है। सो इसी वजह से जो नॉर्मल वोकैबुलरी है उसके बारे में आपको फैमिलैरिटी है वो होनी चाहिए। डे बाय डे जब हम लोग पैसेजेस को करेंगे, एसेस को करेंगे, तो आपको वहाँ से वर्ड मिलते रहेंगे। वही वर्ड सिर्फ बार बार घूम कर आएंगे आपके सामने, वही आपने लिखने हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपने बीच में ऐड है वो नहीं करना है। तो थीसिस लाइन मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है, बस वही लाइन उठाकर आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर बोथ व्यू की है तो बोथ व्यू वाली लाइन आपने उठा के लिखनी है। अगर अग्री की है तो अग्रीमेंट वाली लिख देनी है। अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन की है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की आपने क्या है सेम उठाकर लिख देनी है। अब रीफ्रेज हम सबसे पहले सीखते हैं सिंपल तरीके से हम कैसे रीफ्रेज है वो कर सकते हैं अगर हमने अच्छा बैंड स्कोर है गेट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ये मानते हैं, यंग पीपल बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग, जो यूथ है उनको फ़ायदा मिलता है अगर वो काम करते हैं वाइल स्टडिंग एट स्कूल और कॉलेज, जब वो स्कूल और कॉलेज में होते हैं। ठीक है, अगर वो वहाँ से काम करते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। अदर्स थिंक दैट, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं यंग पीपल विल अचीव मोर, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि जो यूथ है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यूथ को फ़ायदा मिलेगा अगर वो स्टडी के साथ काम भी करेंगे, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा अगर वो सिर्फ स्टडी ही करेंगे।
डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। हमने दोनों व्यूज़ को बताना है। कौन कौन से व्यूज़ हैं हमारे, एक ये काम वाला, दूसरा स्टडी वाला, दोनों को हमने लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बोथ व्यू, दोनों की बात करो आप। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो होगी इंट्रोडक्शन की। भी इंट्रोडक्शन हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। देखो कुछ भी मैंने इसमें जर्नल लाइन नहीं मैंने डाली। अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने जर्नल लाइन डालनी है एजुकेशन के ऊपर। भी एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट रीफ्रेज करना है। देखो अगर आप जर्नल लाइन लिखोगे तो आपके बैंड स्कोर है वो डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। सो जर्नल लाइन हमने बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को रीफ्रेज करना है। अब जो रीफ्रेज है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे इट इज़ कंसीडर्ड बाय से कर सकते हो। कुछ भी मैंने डिबेटेबल इशू ऐसा कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, डिबेटेबल इशू इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, इन दिस मॉडर्न एरा, इससे स्टार्टिंग करते हैं राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन की, जो कि बिल्कुल ही क्रैमिंग लगती है। अगर क्रैम करके जाओगे तो डेफिनेटली बैंड्स को रिड्यूस होंगे। सो इसी वजह से आपने क्या करना है, इसी वजह से आपने जो काम करना है वो सिर्फ इतना सा है कि आपने इट इज़ कंसीडर्ड बाय या फिर इट इज़ कंसीडर्ड दैट, इससे शुरू कर सकते हो। इट इज़ बिलीव्ड बाय, इट इज़ बिलीव्ड दैट, इससे शुरू कर सकते हो, नेचुरल लगता है। अब देखो इट इज़ कंसीडर्ड बाय से लिखकर उसके बाद सम पीपल, उसको मैंने चेंज किया, सम को फ्यू में, पीपल का इंडिजीनियस। ठीक है, यंग पीपल, यंगस्टर, बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग, गेट बेनिफिट फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब। वर्किंग को मैंने क्या बोल दिया, पार्ट टाइम जॉब। वाइल स्टडिंग एट स्कूल और कॉलेज, ड्यूरिंग एकेडमिक, एकेडमिक मीन स्टडी इन स्कूल और कॉलेज। फिर उसके बाद others think that, others opine that, opine means think, think का synonym है opine। they should give much emphasis on study, इसमें क्या है कि उनको ज़्यादा फोकस देना चाहिए स्टडी के ऊपर। मैंने क्या बोल दिया, उनको ज़्यादा एम्फसिस, एम्फसिस का मतलब भी फोकस ही होता है, भी उनको ज़्यादा फोकस देना चाहिए स्टडी के ऊपर। मतलब जिसका मेरे को सिनोनिम आता है उसको मैंने चेंज कर दिया। जिसका सिनोनिम आपको नहीं एट अ टाइम याद आ रहा, आप सेम का सेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सो सेम का सेम लिख देना आपने। उसके बाद जो मैंने आपको बोथ व्यू की थीसिस लाइन प्रोवाइड की है वो सेम की सेम लाइन मैंने उठा के जहाँ पे है वो मेंशन कर दी, दैट्स इट। कुछ जर्नल लाइन कुछ भी हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है वो ऐड नहीं की। अगर हम इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और जो मैंने लिखा है इसको अगर हम लोग रीड आउट करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ वोकैबुलरी चेंज है, सिनोनिम मैंने यूज़ किए हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो